तो यहाँ पर हम प्रसाद का मीनिंग समझेंगे कि एक्चुअली प्रसाद क्या होता है। यहाँ हम 3 कैटेगरी से देख सकते हैं। एक होता है नॉर्मल फूड, जो नॉर्मल जो बाहर के लोग खाते हैं, प्रसाद नहीं होता है। दूसरा होता है महाप्रसाद, तीसरा महाप्रसाद। सो भगवत गीता में 3रे अध्याय में 13वें श्लोक में एक श्लोक है, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषे भुंजते ते त्वम अगम पापम ये पांचति आत्म कारण। इसका अर्थ है, आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले जो भक्त पहले यज्ञ में अर्पित करने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे वास्तव में पाप अर्जित करते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कुछ घर में बनता है भगवान को अर्पित करने के बाद उसको खाते हैं। बट जो भक्त नहीं है, कर्मी है, अभक्त है, वो क्या करते हैं, बना रहे वहीं से टेस्ट करें, अर्पित करने के बाद कंट्रोल ही नहीं है, पहले ही खा लेते हैं कैसा बना है। बट भक्त जब उस इच्छा से बनाता है कि भगवान के लिए बना रहा हूं, तो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, टेस्ट इतना अच्छा होगा। तो जब हम भक्त बनाता है, भगवान को भोग लगाता है, लोग बोलते हैं, जो लोग मानते नहीं कि भगवान खाते हैं, बट ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, अंगानी यश शक्लेन्द्र वृत्ति मंत्र, कि भगवान अपने एक अंग से बाकी अंगों का काम कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? आपको बोलेंगे कि आपके पैर से खाओ, खा सकते हैं? नहीं खा सकते। भगवान अपनी आंख से खा सकते हैं, कान से खा सकते हैं, मुंह से सूंघ सकते हैं, एक अंग का काम, एक अंग से सारे अंगों का काम कर सकते हैं। जब हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, तो भगवान अपने आंखों से प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। सेम झूठा एज इट इज हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो जब भगवान को भोग अर्पण हो जाता है, भगवान का जो लार होता है वो उस भोग में मिक्स हो जाता है। ये जब हो जाता है तो महाप्रसाद बन जाता है, और जब एक परम वैष्णव जब खा लेता है उसको, तो वो महाप्रसाद बन जाता है। जो हमने प्रसाद की बात की, नॉर्मल भोजन को हम अर्पित करते प्रसाद बन जाता है। एक्चुअली प्रसाद अर्पित क्यों करना चाहिए, भोग अर्पित क्यों करना चाहिए? आपने देखा होगा, जब किसान होता है, खेत जोतता है, पानी डालता है, छोटा सा बीज डालता है, वो छोटी सी कली आती है, 2 पत्ते निकले, तो और पानी डालता है, खेत जोतता है, वेट करता है, बारिश का वेट करता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, इस पे कुछ पुष्प आते हैं, और पुष्प फिर बड़ा होकर फिर बंद होता है। थोड़े टाइम बाद उसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ दाने आने लगते हैं। ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है। और फिर जब वो फसल कटने की समय आता है, तो फसल काट के फिर उसको, जो भी ग्रेन होता है उसको निकालता है, फिर वो सेल करता है, फिर वो मंडी में जाता है, फिर वो किराने की दुकान पे आता है, फिर आप लोग खरीद के लाते हैं, फिर आप लोग भोजन करते हैं। तो अभी के समय में आपके बच्चों से आप पूछेंगे कि आटा कहाँ से आता है, वो बोलेगा कि वो चिंटू के पापा की किराने की दुकान से आता है। उसको पता नहीं है कि गेहूं होता है, और गेहूं किसान से जोतता है, और ऐसे ऐसे पूरा प्रोसेस होके ये ऐसे चिंटू के किराने की दुकान पे आया। तो जो पूरा प्रोसेस हमने बताया, ऐसे ही नहीं बताया, इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारे पाप। तो किसान हल जोतता है, उसको भी कुछ कट्स लगते हैं, खून आता है, उसका खून भी मिक्स होता है मिट्टी में। बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, हमको दिखते नहीं बट मर जाते हैं। जब फसल की कटाई होती है, बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जब वो हमारी प्लेट तक आता है, तब तक बहुत सारे पाप हो जाते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं पाप वाला खाना, पाप वाला भोजन। बट जैसे ही एक भक्त होता है, उसको उस चेतना से बनाता है कि मुझे भगवान को अर्पित करना, जैसे वो भगवान को अर्पित करता है, मंत्र उच्चारण करता है, वैसे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान के गर्भगृह में भोग प्लेट जाते ही प्रसाद अर्पित हो जाता है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं। जो मंत्र बोले जाते हैं वो उस भक्त के खुद के शुद्धिकरण के लिए बोले जाते हैं, शिला प्रभुपाद से बताते हैं। जैसे ही भोग अर्पित हो जाता है, वो नॉर्मल फूड से सैंक्टिफाइड फूड बन जाता है, प्योरिफाइड फूड बन जाता है। इसको बोलते हैं प्रसाद।
जो भी हमने पापों की भी चर्चा की, सारे पाप शून्य हो जाते हैं। फिर हम जब लोग फूड खाते हैं, वो खाना खाते हैं जब प्रसाद, तो हमारी चेतना भी शुरू होती है। पर अगर बिना भोग लगाए उस खाने को खाया जाएगा, जो भी पाप जो थे आपने किए नहीं, लेकिन वो आपके अंदर आते हैं, बिकॉज पाप वाला भोजन खाया, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा। इसलिए भगवान को भोग अर्पित करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान को अर्पित करके भोजन खाते हैं, और जो अभक्त लोग होते हैं वो बिना भोग लगाए भोजन खाते हैं। इस्कॉन में हम लोग लाइक प्रसाद सेल भी करते हैं। तो कुछ भक्त लोग होते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको मिक्स करके कुछ ट्राई करते हैं कि भगवान को एक अच्छा रेसिपी, अच्छा नया आइटम ऑफर करें भोग लगा। सो हमारे कुछ दूसरे केंद्रों के भक्तों ने कुछ ट्राई किया, जिसको बोलते हैं मलाई लड्डू वैसे बोलते हैं। सो उसमें होता है कि लाइक बटर एंड मिल्क पाउडर, शुगर और कुछ ड्राई फ्रूट मिक्स करके और उसका लड्डू बना देते हैं, उसको सेल करते हैं। अब जब लोगों ने उसको खरीदा लिया इस पर्टिकुलर सेंटर पे, तो लोग अचंभित हो गए, क्या स्वादिष्ट है, क्या उसमें कुछ भी नहीं है, बाहर मिल्क पाउडर लेके आओ, शुगर पाउडर डालो, बटर डालो, 2-3 ड्राई फ्रूट डालो, बस बन। तो वो कुछ कस्टमर रेगुलर इसको लेने लग गए, और जब एक कस्टमर आता है नेक्स्ट डे, प्रभु जी इसको बनाया कैसे और इंग्रेडिएंट बताइए इसको। तो वो भक्त ने बताया कि ये इंग्रेडिएंट है, तो घर पे जाके बना के ट्राई करता है। दो दिन ट्राई किया, टेस्टी नहीं आ रहा, जो वो टेस्ट देते वो टेस्टी नहीं आ रहा है। वापिस आता है, आपने गलत बताया, टेस्टी नहीं आ रहा है। तो बोले हाँ हमने गलत बताया, हमने एक इंग्रेडिएंट नहीं बताया। पर वो आप समझ ही नहीं पाएंगे और नहीं आप इंग्रेडिएंट लेके आ पाएंगे। वह भगवान की लाल, हम जो भोग लगाते हैं भगवान की लाल उसमें मिक्स हो जाती है, उससे वो टेस्ट आता है। तो प्रसादम का बहुत महत्व है।